अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक जो है वो है अल्काइन कम्प्लेक्सेस और इसको हम ट्रांजिशन मैटर कम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ इसके जो मेन फीचर्स हैं ना करैक्टरिस्टिक वो कम एज अ कंपैरिजन विद अल्कीन वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अल्कीन। तो देखें ये क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी रीज़न ये है कि ये जो अल्काइंस होते हैं उसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द मोर s करेक्टर प्रेजेंट इन कार्बन एटम इन अल्काइन देन अल्कीन। तो इस वजह से जो है वो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो मोर पाई बैक डोनेशन होती है इनमें। तो अगर हम ये देखें कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती है और क्यों होती है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कार्बन के जो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं वो एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। एक साइड से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरी साइड से मेटल जो होता है वो अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये बैक डोनेशन होती है और बैक डोनेशन की वजह से बॉन्ड जो है मोर स्ट्रॉन्ग जो है वो बन जाता है। और जो इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया गया बॉन्ड डिस्टेंस जो कि अल्कीन से अल्काइंस का कम होता है। वो क्यों होता है? वो इसी बैक बॉन्डिंग की वजह से होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होने की वजह से होता है। और जितना ज़्यादा बॉन्ड जो शॉर्ट होता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। चौथे नंबर पे है ये कोऑर्डिनेटेड भी अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि जो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। ये हमारे पास नीचे जो एग्जांपल दी गई है वो यही दिखाई गई है कि ये जो कम्प्लेक्स है ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है वो ना एग्जिस्ट करता है, और लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? बैक बॉन्डिंग की वजह से और डबल पाई बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होने की वजह से ये जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिफ्थ जो इसका पॉइंट है वो बताया गया कि या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो रेयर होती, बहुत कम होती। क्यों होती? वो इस वजह से कम होती क्योंकि जो कार्बन जो है उसे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है डोनेट करना आसान होता है एज कंपेयर टू इकट्ठे मैटर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करना। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम जो बात करते हैं ना वो है बॉन्डिंग इन अल्काइन कम्प्लेक्सेस। बॉन्डिंग में देखा जाए तो अल्काइंस के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक जो पेयर होता है वो प्लेन के जो है ना मेटल कार्बन कार्बन प्लेन के जो है ना ऊपर लाई करता है, और दूसरा जो होता है वो परपेंडिकुलर टू मेटल कार्बन कार्बन प्लेन होता है। और इनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है कि जो फील्ड डी ऑर्बिटल है वो कार्बोनाइल के जो कार्बन का सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपस में लाई कर जाते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। और जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं
कम्प्लेक्स और जो कार्बोनाइल ग्रुप के होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये तीनों की जो अटैचमेंट की वजह से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब ये दोनों कार्बन एक सिंगल मैटर के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो उसके लिए जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होना ज़रूरी है, तभी जाकर जो कार्बन होती हैं दोनों वो एक ही मैटर के साथ एक ही टाइम पे जो है ना अटैच हो जाती हैं, जिसे हम ईटा टू कम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है जी प्रिपरेशन के मेथड जो है ना वो इसके आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जो मेटल जो कि कम्प्लेक्स की मेटल होती है उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप जो है रिप्लेस कर देता है, और वो वहाँ से जो है रिलीज हो जाता है, मतलब वो निकल जाता है और उसकी जगह कार्बोनाइल कम्प्लेक्स जो ग्रुप होता है वो अटैच हो जाता है। इस तरह जो है ये हमारे सामने एग्जांपल है कि ये देखिए ये कम्प्लेक्स है, उसके साथ ये कार्बोनल ग्रुप जो है ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, और यहाँ से ये कार्बोनल ग्रुप जो है कम्प्लेक्स का वो रिलीज हो जाएगा, और ये कार्बोनल ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह ये जो है एक नया कम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम जो अल्काइल कम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद एक दूसरा मेथड है इसका प्रिपरेशन का, वो है डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू अ सिंगल मेटल एटम। मतलब ये कि जो मैं दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लेक्स के साथ डोनेट कर देगा, और वहाँ से जो है उसके साथ जो लिगेंड अटैच होंगे वो निकल जाएंगे। मतलब कि अगर एक पाई इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो डोनेट करता है तो एक ही जो है वो वहाँ से लिगेंड रिलीज होगा, और उसकी जगह ये हमारा अल्काइल ग्रुप जो है ये अटैच हो जाएगा। और अगर दूसरे सेकंड जो इसका मेथड है वो डोनेशन ऑफ टू पाई इलेक्ट्रॉन टू टू मेटल एटम है। इसमें हम देखते हैं कि जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एटम की तरफ से दो मेटल एटम को डोनेट हो जाते हैं। एक तो ये इस कार्बन से इधर और दूसरा इस कार्बन से इधर, ये दोनों डोनेट हो जाएंगे और एक जो ब्रिजिंग कम्प्लेक्स बना लेंगे ये यार, जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इसके नतीजे में इस अटैचमेंट ऑफ दिस मेटल टू कार्बन और कार्बनिक कम्प्लेक्स के नतीजे में ये दो कोबाल्ट के जो है ना लिगेंड्स वो रिलीज हो जाएंगे। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो नीचे दी गई। इसमें जो वनेडियम और कोबाल्ट टेट्रा कोबाल्ट है इसके साथ जो है अल्काइन का कम्प्लेक्स रिएक्ट करे। ये वनेडियम ऑलरेडी एक कम्प्लेक्स है, लेकिन जब अल्काइन का कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ये न्यू कम्प्लेक्स बना देगा। वो सारी रिप्लेसमेंट ही रही है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन। एक लिगेंड उतरता है उसकी जगह अल्काइन एज ए लिगेंड ऐड करके वहाँ पे अटैच हो जाता है और वो लिगेंड रिलीज हो जाता है। इसके बाद हम इसके रिएक्शंस को देखेंगे। रिएक्शंस में दो टाइप्स हैं। ये एट ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जिस जो कम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन देगा, और जिस अल्काइन कम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वो न्यूक्लियोफाइल के साथ से रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे मेन बात जो है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की है। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कैसे देते हैं और किस कैटलिस्ट की जो है प्रेजेंस में होते हैं। तो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दी कि हमारे पास सेंट्रल एटम लिया गया प्लाटिनम को
और जो अल्काइन कम्प्लेक्स है वो इसके साथ जो लिगेंड अटैच है कार्बन के साथ वो है पीएच। तो ये जब HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो जो इधर जो ये लिगेंड अटैच होते हैं इनमें से एक रिलीज हो जाता है और जो दूसरे जो अल्काइन कम्प्लेक्स है ये आके यहाँ पे अटैच होता रहता है और सिस और हाइड्रोजन के साथ ये सिस प्रोडक्ट बना देता है। इसमें बताया गया है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है अटैच हो जाती है कार्बोनाइल कम्प्लेक्स के साथ। और इससे इसकी दूसरी एग्जांपल दी गई है ये मोलिब्डेनम। इसमें भी ये सेम प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे इसके जो आगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है और जो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ दो लिगेंड जो ऑलरेडी अटैच होते हैं वो अटैच ही रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और जो बाकी वो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाती है। ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन। और अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल वो लिगेंड जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई होती है। यहाँ पे देखें सेंट्रल मैटर प्लाटिनम है और इसके साथ दो लिगेंड अटैच है और यहाँ पे हमारा ये अल्काइन कम्प्लेक्स है ऑलरेडी। ये क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी में ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के बाद ये सिस प्रोडक्ट बना। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक कैटेगरी में सिस प्रोडक्ट बनती है और दूसरी में ट्रांस प्रोडक्ट बनती है। ये देखें ये जो रिएक्शन होने के बाद जो Me ग्रुप है ये एट द सिस पोजीशन प्रेजेंट है। लेकिन सेम रिएक्शन अगर हम देखें लेकिन कैटलिस्ट को चेंज करें तो ये OMe और Me ये एट ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कैटलिस्ट के चेंज की वजह से। तो ये थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन। इसके बाद आते हैं रिएक्शन अदर टाइप ऑफ रिएक्शन वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली वन अल्काइन जो है ग्रुप वो रिप्लेस हो जाता है अदर अल्काइन ग्रुप के साथ और एक न्यू अल्काइन कम्प्लेक्स बन जाता है। ये PTPR3 ट्वाइस उसके साथ जो है ये अल्काइन अटैच होगा और अटैचमेंट के बाद ये एक न्यू कम्प्लेक्स बना देंगे और ये जो पुराना लिगेंड अटैच था ये रिलीज हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किस में होती है। जो एसिटिलीन है उसमें सबसे कम डिस्प्लेसमेंट होती है, उसके बाद अराइल एसिटिलीन आ जाती है, उसके बाद कम होती है अल्काइल एसिटिलीन और सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो नाइट्रो एसिटिलीन है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो के एग्जांपल दी ये देखें अल्काइल जो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रो के साथ और ये रिलीज हो जाएगा और प्लाटिनम के साथ वो अटैच हो जाएगा। इसके बाद आते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा वो है रिएक्शन ऑन डबल बॉन्ड। मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन देता है। उसमें पहला जो रिएक्शन है वो ओलिगोमराइजेशन है। ओलिगोमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मोनोमर को अल्काइन कम्प्लेक्स की हेल्प से मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है। इसमें कम्प्लेक्स और ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें पॉलीमराइजेशन हो जाती है। और उसके बाद जो रिएक्शन आता है वो है हाइड्रोमेटाइलेशन। यहाँ पे हाइड्रोमेटाइलेशन मतलब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट। यहाँ पे हमारे पास अल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन अटैच है। इसमें हम वाटर
इसको रिएक्ट करवाएंगे निकल और टेट्रा कोबाल्ट की मौजूदगी में, और टेम्परेचर देंगे 150 और 130 atm प्रेशर। और क्या होगा यहाँ पे, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर आकर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड पे, और ये जो कोबाल्ट है ये आकर ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये बना देंगे एक नया कम्प्लेक्स। तो हमने बहुत सी चीज़ें इस टॉपिक में जो डिस्कस की वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है और इसकी जो बैक बॉन्डिंग है उसकी वजह से इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा इसके रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ आ जाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल के साथ है अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, और इसकी जो बॉन्डिंग है वो डिस्कस की। और बॉन्डिंग के बाद जो इसका स्ट्रक्चर है